चीन की न्यायपालिका की व्यवस्था पे हम बात करते हैं। जुडिशियल सिस्टम ऑफ चाइना। दुनिया के हर देश में एक न्यायपालिका है और चीन में भी जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की प्रणाली से चीन की प्रणाली एकदम अलग है। इसका कारण भी है कि क्यों चीन की जुडिशियल सिस्टम दुनिया के अन्य सिस्टम से अलग है। तो उसका कारण है कि जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के पूर्ण नियंत्रण में काम करती है। चीन का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूरी तरह नियंत्रण में है। और यह जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चीन की राजनीतिक व्यवस्था पे पूर्ण नियंत्रण को लेके एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ जाके आप यह समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी की क्या भूमिका है। तो अब आप देखिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी तरह एक पार्टी का कंट्रोल है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका चीन में है ही नहीं। मतलब कि न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह चीन में नहीं है। और चीन की न्यायपालिका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी के नियंत्रण में काम कर रही है। अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर की शक्तियों का पृथक्करण आधुनिक दुनिया का आधार है कि शासन के तीनों अंग, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच सेपरेशन होना चाहिए। तभी संभव है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, फ्री एंड फेयर जस्टिस होगा। लेकिन चीन में एकीकृत प्रणाली है जिसमें सारा देश का सिस्टम एक राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण में काम करता है और न्यायपालिका भी। फिर भी जो चीन की न्यायपालिका है वो व्यवस्था तो है। तो चीन की न्यायपालिका को आप कह सकते हैं कि 4 लेवल हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, सर्वोच्च जन न्यायालय। दूसरे नंबर पे है हाई पीपल्स कोर्ट, उच्च जन न्यायालय। तीसरे लेवल पे है इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट, मध्यवर्ती जन न्यायालय। और चौथे नंबर पे है बुनियादी बेसिक पीपल्स कोर्ट। ये जो 4 लेवल हैं उसमें आप कह सकते हैं कि जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है उसकी स्थिति ऑलमोस्ट आप मानिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे देश में है। वह उसी तरह चीन की जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है वो अपील की अंतिम अदालत है और न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर है, टॉप पर है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है यह कोर्ट, और पूरे देश की निचली अदालतों की निगरानी करती है और कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार रखती है। तो अधिकारों के हिसाब से यदि हम देखें तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, सर्वोच्च जन न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट की तरह है, लेकिन फ्री नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रोल में काम करती है। जो दूसरा कोर्ट है जिसको आप कह सकते हैं हाई कोर्ट की तरह का, हाई पीपल्स कोर्ट, उच्च जन न्यायालय, यह प्रांतीय स्तर पर मतलब स्टेट के लेवल पे जो ऑटोनोमस रीजन है, स्वायत्त क्षेत्र है और नगर पालिकाओं में स्थित है। इसका प्रमुख काम अपीलों की सुनवाई करना है। और यह जो कोर्ट है वह आमतौर पर इसका फैसला अंतिम होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में भी हाई कोर्ट का फैसला अंतिम होता है सिर्फ जब संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न हो या हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे कि मामला ऐसा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है हमारे देश में। लेकिन सामान्यतः हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम है। ऐसे ही चीन में भी जो उसका पीपल हाई कोर्ट है उसका निर्णय आमतौर पर अंतिम है। और भारत के तरह ही, भारत के हाई कोर्ट के तरह ही यह जो निचली अदालतें हैं जिसको आप कह रहे हैं
हमारे यहाँ तो उसके नीचे डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लेकिन चीन में उससे ऊपर जो भी एक कोर्ट है जिसको हम इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट कहते हैं, और फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट की स्थिति। तो जो नीचे की दो न्यायालयों हैं उसकी निगरानी करती है। यहाँ मृत्यु दंड के फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार हाई पीपल्स कोर्ट को है, लेकिन उसकी पुष्टि करने का जो अधिकार है या उस पर अंतिम मोहर लगाने का अधिकार वो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के पास है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट वह मृत्यु दंड पे अंतिम मोहर लगा सकती है। यदि अपील में व्यक्ति न जाए सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन चीन में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट मृत्यु दंड के मामले में अंतिम रूप से उस पर मोहर लगाती है। जो तीसरा कोर्ट है जिसको हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट, वह प्रांतों के भीतर प्रीफेक्चर स्तर पर स्थापित है और महत्वपूर्ण जितने स्थानीय मामलों की सुनवाई वह करती है। और उसके नीचे सबसे नीचे भारत की तरह सबसे निचला कोर्ट, जिसको हम भारत में क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, वहां वह कहलाता है बेसिक पीपल्स कोर्ट। यह जो चार न्यायपालिका के जो चार लेवल हम देख रहे हैं, इसके अलावा भी चीन में विशेष मामलों के लिए अलग अदालतें हैं, सैन्य मामलों के लिए सैन्य अदालतें हैं और वही अंतिम निर्णय करती है। मैरीटाइम समुद्री न्यायालय भी वहाँ एक अलग से न्यायपालिका काम करती है। रेलवे परिवहन को लेके भी अलग से न्यायपालिका है वहाँ। आप कह सकते हैं कि भारत में भी इस तरह का सिस्टम है जिसे हम ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चीन में भी ट्रिब्यूनल के तरह की व्यवस्था मौजूद है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन की न्यायिक व्यवस्था की ये हायरार्की या लेवल्स है। अब सवाल ये है कि चीन का जो यह न्यायिक तंत्र है उसकी विशेषता क्या है। तो आप चीन के न्यायपालिका की यदि हम फीचर्स की बात करें या उसके स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ दोष सिद्धि है। जो कन्विक्शन रेट है वो चीन का काफ़ी अधिक है। उसका कारण है कि वहाँ के न्यायिक तंत्र में अपराधी दोष साबित होने तक निर्दोष है यह माना नहीं जाता। जैसे आप देखिए दुनिया के सभी अदालतों में, हमारे देश के न्यायिक तंत्र में भी और अन्य जो डेवलप जुडिशियल सिस्टम वाले देश हैं कि कहा जाता है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाए तब तक व्यक्ति निर्दोष है। चीन में यह मान्यता नहीं है। चीन में है कि अपराधी दोष साबित होने तक निर्दोष है, यह वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके कारण क्या है कि अपराधी को ही यह सिद्ध करना होता है कि वह अपराधी नहीं है, और इसके कारण वहाँ कन्विक्शन रेट बहुत हायर साइड है चीन में। यहाँ चीन के अंदर इसकी न्यायिक व्यवस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता आप कह सकते हैं कि यहाँ हर फैसला जो वहाँ के कानून हैं उस पर आधारित है। प्रेसिडेंट्स जो पिछली अदालतों के फैसलों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम जानते हैं कि हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वह हाई कोर्ट में ही नहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रेसिडेंस के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसे प्राथमिकता दी जाती है और निर्णय को वो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। चीन में प्रेसिडेंट्स को अदालती फैसलों में प्राथमिकता नहीं दी जाती और हर फैसला आप कह सकते हैं कि हर केस कानून प्रणाली पर पूरी तरह काम करता है। चीन के न्यायिक तंत्र की जो तीसरी विशेषता है कि यहाँ विवादों को आपसी सहमति से या मध्यस्थता से, मीडिएशन से सुलझाने को बहुत महत्व दिया जाता है। वैसे ये जो मीडिएशन और आपसी सहमति से ये दुनिया के हर न्यायिक तंत्र में किसी न किसी रूप में यह व्यवस्था कायम है या काम कर रही है। चीन की न्यायपालिका में 2014 का जो जुडिशियल रिफॉर्म्स किया गया कि स्थानीय जो अदालतें हैं उसमें स्थानीय लोकल इंटरफेरेंस को कम करने और जस्टिस फ्री और फेयर हो, इसके लिए स्थानीय अदालतों के बजट को स्थानीय अदालतों में जजों की नियुक्ति का केंद्रीयकरण कर दिया गया है। सेंट्रलाइज जो है सारा सिस्टम किया जा रहा है। चीन में दूर दराज के क्षेत्रों में न्याय के पहुंच को आसान करने के लिए सर्किट न्यायालय की स्थापना की गई है, लेकिन अंततः यदि हमें इसे
समझना है तो यह बात स्पष्ट है कि चीन में एक न्यायिक तंत्र है, एक हायरार्की है, सारा सिस्टम है, कानून है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका का चीन में अभाव है। और जैसे ही पॉलिटिकल कंट्रोल में कोई जुडिशियल सिस्टम काम करेगा तो वह फ्री एंड फेयर जस्टिस उससे पूरी तरह जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए चीन के न्यायिक तंत्र को जो है दुनिया के एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि वह एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। थैंक यू।